हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इंग्लिश को बेसिक से पढ़ना लिखना बोलना सीख रहे हैं। तो अब तक आपको मैंने इंग्लिश में जैसे आपने देखा, मैंने आपको कॉन्सोनेंट सिखाए, वॉवल सिखाए, वॉवल्स कहाँ पर कौन सी साउंड निकलती है वो बताया, कॉन्सोनेंट में जो बचे हुए हैं वो आपको बताए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको बेसिक से स्टार्ट जो हमने वीडियोस करी हैं वो मिल जाएंगी। तो मैंने आपको बताया कि जैसे वॉवल क्या होते हैं, वॉवल जैसे हिंदी की मात्रा होती है, ऐसी कुछ वॉवल्स होते हैं जो इंग्लिश की मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी वीडियोस बना ली हैं जो कि हमारी बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट हैं। तो आपको क्या करना है, वो वीडियो जाकर अब मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप जाकर देख लेना। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा दो वॉवल्स, यानी कि दो वॉवल्स के पेयर यानी कि जोड़ी। तो उसको हम क्या करते हैं, तो उसमें भी मैंने आपको 25 रूल्स करा दिए हैं। अगर आपने वो ये वीडियो भी नहीं देखी, ये भी बहुत आपके काम आएगी इंग्लिश को पढ़ने के लिए और बोलने और लिखने के लिए। तो आप वो वीडियो भी जाकर देखिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको बस लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना रूल नंबर 26। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों रूल नंबर 26। रूल नंबर 26 क्या कहता है, अब आप देखो। रूल नंबर 26 कहता है, मैंने आपको रूल नंबर 25 में क्या बताया था कि जब किसी वर्ड में ओ ई आए तो ओ ई को हम ओ पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करवा रही हूँ, तो मैंने उसमें बताया था इंग्लिश में भी कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें कोई रूल्स काम नहीं करता, वो फिर हमें वैसे ही प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है उसको जैसे वो है, एज इट इज। ठीक है, तो देखो अगर कुछ, लेकिन अब इसमें क्या होता है, जो एक्सेप्शनल केस है तो कुछ वर्ड्स में ओ ई का जो मतलब ओ ई को हम बच्चों विजुअल है ना, आपको दिख रहा है ना, हाँ। तो कुछ वर्ड्स में ओ ई को हम क्या पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं, ऊ। यहाँ पर ओ है लेकिन कुछ वर्ड्स में, ठीक है, ऊ पढ़ते हैं। अब जो ऊ हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, देखो हम क्या पहनते हैं अपने पैरों में, शूज। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, हम इन्हें बोलते हैं शूज। तो हमने यहाँ पर ओ ई है लेकिन हमने क्या इसको प्रोनाउंसिएशन करी, शूज, जैसे कि SHOE। तो क्या बना बच्चों, शू। ठीक है, अब ये हो गया। और भी होते होंगे, अभी मेरे ना माइंड में यही आया है, और भी होते होंगे, कुछ अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन कुछ वर्ड्स में अगर आप देखेंगे, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स में ओ ई को हम ऊ पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मुझे याद आएगा वीडियो में स्टार्ट मतलब बीच में, तो मैं आपको बता दूंगी रूल नंबर 26 के और एग्जाम्पल। अभी थोड़ा सा माइंड से स्किप हो रहा है लेकिन होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी एक तो मैंने आपको बता दी, जैसे शू होता है। ठीक है, और मैं आपको और बताऊंगी, अभी मैं याद करके। अब है रूल नंबर 27 पर। अब रूल नंबर 27 है, जब किसी वर्ड में क्या आए, ओ आई, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, ऑय। तो हम उसको ऑय पढ़ते हैं। जब मैं इसके आपको एग्जाम्पल बताऊंगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि ऑय कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ। तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे ना आप, तब आपको पता चलेगा। जैसे देखो JOIN, तो हम इसको क्या, इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होती है, ज ऑय न। क्या बना ये, ज आ ई न, यानी आ की मात्रा और इन, जॉ इन। अब हम क्या बोलते हैं, क इन,
इसको क्या बोलेंगे? कॉइन। ओ की मात्रा नहीं है, देखो कॉ, तो क्या बना है? कॉइन। ऑयल, सॉइल, बॉइल, ऑयल, स्पॉइल। ठीक है, आया आपको समझ? तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। जैसे कि ओ आई वर्ड हो, जब किसी वर्ड में ओ आई आए, ओ आई आएगा तो हम, आई है बेटा, ये टी मत समझना, ठीक है? वैसे आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो ओ आई को हम क्या पढ़ते हैं बेटा? ओ आई को हम ऑय पढ़ते हैं, जैसे जॉइन, कॉइन, ऑल, सॉइल, बॉइल। ऑयल मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। स्पॉइल, ठीक है? तो इनको हम क्या पढ़ते हैं बेटा? इनको हम पढ़ते हैं ऑय केस से, ठीक है? अब रूल नंबर 28 की साइड चलते हैं। रूल नंबर 28 क्या कहता है देखते हैं। सब रूल्स अलग अलग कहते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो या आपको मेरा पढ़ाने का मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो आप उसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि लाइक करें तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरी वीडियो को पसंद किया जा रहा है। और कमेंट बॉक्स में अगर आप ये भी लिख सकते हैं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो आप कहाँ से हैं, ठीक है? तो जब किसी वर्ड में, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है? जब किसी वर्ड में क्या आए? ओ आई आए, ध्यान से देखो, ओ आई आए, लेकिन ये जब जिनके भी पीछे आर आ जाता है ना, ओ आई के बाद आर आ जाए, ये आर का बड़ा पंगा होता है। हर रूल में अगर आर आ जाता है तो वॉइस चेंज हो जाती है। तो ओ आई को हम पता क्या पढ़ेंगे? आप सोच भी नहीं सकते वॉइस की क्या निकलेगी, इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होगी। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी व से पढ़ते हैं, व, ठीक है? तो जैसे अब देखो, आप फर्स्ट टाइम ये वर्ड देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे बेटा? इसको आप इसको पढ़ेंगे मैम ऑयर, यही बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे रैपिड ऑयल। जो फर्स्ट टाइम देखेगा उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये है क्या। तो बच्चों ये इसको बोला पता क्या आ जाएगा? इसको बोला जाता है मैम वार। कहीं से कहीं आपको ओ की आवाज ओ या कहीं कुछ आया नहीं, ये पढ़ा जाता है मैम वार। इसकी प्रोनाउंसिएशन है मैम वार, और इसकी है रैपर्ट, ठीक है? रैपर्ट वॉर। देखो आपने देखा इसकी कहाँ से क्या वॉइस आई है? मैम वार। मैम वार क्या कि मैम ऑयल। मैंने भी फर्स्ट टाइम मैम ऑयल ही पढ़ा इसको, लेकिन जब मैंने इंग्लिश के कुछ रूल्स और इंग्लिश सीखी, मैंने भी इंग्लिश सीखी है, ऐसी बात नहीं है, तो मेरे को तब पता चला कि ये तो मैम वार होता है। क्या होता है? मैम ऑयल नहीं होगा, मैम वार। और मैम वार को हिंदी में पता क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं इतिहास, हिस्ट्री, मैम वार। पढ़ आप डिक्शनरी में भी देखेंगे ना, गूगल भी करेंगे तो भी देखिए ये क्या होगा, मैम वार। तो अब पता चला आपको मैम वार मतलब क्या होता है? हिस्ट्री, यानी हमारा इतिहास। और ये वर्ड आपने सुना भी नहीं होगा, आपने सुना भी नहीं होगा कि ये क्या होता है। अब जैसे ये हुआ हमारा रैपर्ट वॉर। तो रैपर्ट वॉर क्या होता है बेटा? वो होता है जैसे हमारी कोई क्या बोलते हैं, जैसे कोई वो होता है, जैसे हमने किसी चीज का एग्जीबिशन करा, किसी चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं हम, उसकी जो वो होती है ना सूची, इसको बोलते हैं हम रेपर्टवार, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे हमने कोई भी एग्जीबिशन करा, जैसे कोई प्रदर्शन करा, तो उसकी जो सूची होगी ना, सॉरी गलत लिख दिया, प्रदर्शन सूची,
ये वर्ड आपने सुने नहीं होंगे, फर्स्ट टाइम ही सुने होंगे किसी ने तो मेमवार और रेपर्टवार। अब क्या है, रूल नंबर 29 पर चलते हैं। तो रूल सॉरी मेरा गला थोड़ा सा खराब है, लेकिन आप अच्छे बच्चे समझ में आ रहा होगा। तो मेमवार और रेपर्टवार, वैसे इसको मेमोइर कुछ भी पढ़ते थे, लेकिन ये मेमवार, और ऐसे ही ये पढ़ा जाता है रेपर्टवार। अब है हमारा रूल नंबर 29। रूल नंबर 20, इसका है, पेन बार बार खो जाता है। जब किसी वर्ड में क्या है बेटा, जब किसी वर्ड में ओ वाई, ठीक है, ओ वाई आएगा या आए, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, उसको हम पढ़ते हैं ऑय। क्या बोलेंगे इसको, ऑय, ओ वाई को। पढ़ते हैं, शायद उल्टा हो गया, ऑय को ओ वाई को पढ़ते हैं, नहीं। जब किसी वर्ड में ओ वाई आए तो ओ वाई को हम ऑय पढ़ते हैं। इसके तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पता होंगे, आई नो। जैसे टी ओ वाई, क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको बोलते हैं टॉय। क्या बोलेंगे, टॉय। ऐसे ही ई एन जे ओ वाई, इसे हम इंजॉय, एंजॉय, कई बच्चे पढ़ते हैं एंजॉय, ये बिल्कुल ठीक पढ़ते हैं, इंजॉय नहीं पढ़ते इसको। इसको बोला जाता है बेटा एंजॉय, जॉय एंड जॉय, इंजॉय नहीं कि मैंने बहुत इंजॉय करा, इंजॉय नहीं बोलते, एंजॉय बोलते हैं, एंजॉय। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम खुद ही गलत बोलते हैं, लेकिन वो होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग है। अब इसे हम बॉय बोलते हैं, इसको हमने कहीं भी बाय पर बोला या बॉय नहीं, बॉय। बुलेट तो सबको पसंद है मेरे ख्याल से। रॉयल आती है ना, आई थिंक कोई रॉयल एनफील्ड करके, मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, शायद आती है, शायद नहीं आती है, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है अभी छोटा, लेकिन बार बार कहता है बुलेट, रॉयल एनफील्ड, पता नहीं, मेरे को तो नाम भी नहीं पता, इतनी बुलेट के नाम बोलता है। ठीक है, तो रॉयल, टॉय, ठीक है। तो ये समझ आया रूल नंबर 29। अब हम करते हैं रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 क्या कहता है, अच्छा हाँ, आप इतना तो बता सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगती है या नहीं मेरी, तो आप इतना तो थोड़ा सा, अब देखो फिर वही स्केच खो जाता है। रूल नंबर 29 30 पर आए तो अब ये हो गया, चलिए कोई नहीं, हम ऐसा करते हैं, ब्लैक पेन से ही आपको इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, नहीं मिल गया, सॉरी। रूल नंबर 30, रूल नंबर 30 क्या कहता है बच्चों, रूल नंबर 30 भी देख लेते हैं। रूल नंबर 30 बहुत इजी है, सबको आता है। जब किसी वर्ड में देखो डबल ओ आए तो सबको पता है उसकी वॉइस क्या होगी। डबल ओ को हम क्या बोलते हैं, ऊ, ऊ पढ़ते हैं, ऊ। देखो कैसे, कूल, क्या बोला हमने, कूल। अब ये देखना, लॉन्ग वॉइस आ रही है, कूल, शॉर्ट वॉइस नहीं आ रही है। रूम, बूट, जू, मतलब लॉन्ग वॉइस है, ठीक है, लॉन्ग, जू। अब ये सून, ऐसे। अब आप इसे रूम, रूम, कुल, ऐसे नहीं पढ़ते ना, रूम यानी बड़ा, कूल, कुल नहीं, कूल। बुट, बुट नहीं, बूट। जू, जू, सुन। अब लेकिन कुछ वर्ड में क्या होता है, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, कुछ वर्ड्स में
रूम। इसे हम 31 भी लिख सकते हैं, इसके साथ जोड़ भी सकते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ वर्ड्स में स्पेलिंग रॉन्ग कर दी। अभी मेरे पास कमेंट आ जाता, मैम आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, स्पेलिंग गलत कर रहे हो। कुछ वर्ड्स में डबल ओ को, अब देखो वो तो ऊ पढ़ते थे, इसको ऊ पढ़ते हैं। अब कैसे, देखो जैसे हमने लिखा COOK, अब इसमें कूक तो नहीं पढ़ते ना, कूक तो नहीं बोला जाता, इसको क्या बोलते हैं, कुक। क्या बोलते हैं, कुक। ऐसे ही और क्या होता है, बुक। बुक तो नहीं पढ़ते ना, इसको बुक बोलते हैं ना, बुक ले आओ। ऐसे और क्या होता है, हाँ फुट। फूट, फूट नहीं बोलते ना, फुट। कुक, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स में हम डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, नहीं ऊ इसमें पढ़ते हैं, ऊ यानी शॉर्ट साउंड जो होती है। तो हमारे रूल नंबर 31 तक हो गए। आई होप आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा, मैं कुछ और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी, ठीक है। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके जस्ट बराबर में ना एक छोटी सी बेल आइकन होता है, बेल देखिए, बेल, उस बेल को आपको बस प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो लाऊं, अच्छी ही वीडियो लाऊंगी, आपको कुछ नॉलेज ही मिलेगी उनसे, तो आपके पास क्या आ जाए, एक नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने अपनी वीडियो डाल दिया। आपका काम है उसको पढ़ना और लाइक करना, ठीक है बच्चों। बाय एवरीवन, और हाँ अपनी छुट्टियां अच्छे से बिताओ, बाय।